आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया। इस केस से मुतल्लिक बड़ी सियासत हुई है पाकिस्तान में, लेकिन आज के दिन के फैसले के बाद लगता ये है कि जिन्होंने भी इस केस से तवक्कुआत वाबस्ता की थी उनके लिए ये दिन अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होगा, साइफर को कौमी सिक्योरिटी का मामला करार देती रही है हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त के अहम तरीन नुमाइंदों में से एक अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात। इनसे हम एक सेकंड में बात करते हैं। दूसरे हिस्से में नाज़रीन इसी प्रोग्राम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आज आपने चीफ मिनिस्टर KP की तकरीर सुनी हो तो वो कहते हैं कि जिसने साइफर केस बनाकर इमरान खान को जेल में रखा उसको तो हम रगड़ा देंगे, अल्फाज मेरे हैं, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस साइफर केस से मज़ीद हौसला पकड़ कर अब एहतसाब का नारा भी बुलंद करेगी। मुआशी बेहतरी बतदरीज आ रही है। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ होंगे, सनतकार चेयरमैन हबीब ग्रुप के, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो छोटे छोटे हमें इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं, इससे क्या कोई बड़ी तस्वीर में फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू तलत साहब, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये बताइएगा आपको कोई एतराज़ तो नहीं है आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के ऊपर? अदालत के ज़रिए उनकी बरियत हो गई, साइफर केस जो है वो अमलन पिट किया। वजूहात हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिलहाल तो पिटा हुआ ही लग रहा है। तो आपको तो कोई इशू नहीं है ना इसमें कि है? देखिए, अभी डिटेल फैसला आएगा, जाहिरी बात है, मगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता है ना कई चीज़ों का, कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मैं बतौर वजीर अगर मुझे अभी फॉरेन ऑफिस कोई डॉक्यूमेंट भेजे तो मैं बाउंड हूं कि मैं तलत हुसैन साहब को वो रिवील नहीं कर सकता। और अगर मैं तलत हुसैन साहब को वो रिवील कर दूं और उसके कंटेंट्स को बेशक मिस इंटरप्रेट करके रिवील कर दूं, तो मेरे पे बतौर वजीर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू होगा। उसके बाद मैं आपके शो पे आऊं और मैं कहूं ये है वो साइफर जिसमें अमेरिका ने धमकी दी है, और उसके बाद मैं वो साइफर घुमा दूं, तो मेरे पे 3 या 4 काउंट्स लगेंगे। मैं बड़ा आदमी, मुझे तो लटका देंगे, मुझे तो इसमें 14 साल जो है वो कैद की सजा हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आपकी पूरे डिप्लोमेटिक कोर, उसका एक सीक्रेसी का, राजदारी का, कॉन्फिडेंशियलिटी का सिस्टम है नोन एज दिस साइफर। जो कोडेड लैंग्वेज में आता है उसको डी कोड किया जाता है उसकी सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। अब उसको तो मकसद ही फौत हो गया ना कि वो कोडेड लैंग्वेज में क्यों आता था, उसको डी कोड क्यों किया जाता था, और चंद अशखास तक उसकी रसाई मुमकिन क्यों बनाई जाती थी। अब आपने जब भांडा ही फोड़ दिया और मिस इंटरप्रेट किया, जिससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा हुआ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ, तो ये तो कौमी सलामती का मामला था। लेकिन मुझे तो तारड़ अब ये साहब समझ नहीं कथा आ रही कलामी, कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो फौत हुआ मकसद है, और ये जो तबाह हाल हमारे खारजा अमूर में से अहम तरीन एक पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सीक्रेट्स एक्ट, ये तमाम चीज़ें जो आप पर वाजे हैं वो जज साहिबान की नज़रों से ओझल हो गई, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, बसद एहतराम, जज साहबान के अपने व्यूज होंगे, डिटेल रीजन आ जाएगा, देख लेंगे, मगर कई चीजें तो ओपन एंड शट होती है ना। तासुर ये कायम हुआ है कि अब कलभूषण के वकील कल को इस जजमेंट को पकड़ के कोर्ट में खड़े हो जाएं तो क्या करेंगे आप? आपके पास तो सीक्रेट एक्ट को लागू करने का जवाब नहीं ना रहा। देखिए क्या करते, अगर उनको लगा था कि ये मामला इतना संगीन नहीं है, आप 10 साल को 7 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल में कन्वर्ट कर देते। क्योंकि जुर्म तो साबित है ना, कैमरे की आंख ने दिखाया, वो कागज लहराते हुए कैमरे की आंख ने दिखाया कि आपने कहा कि जी ये साजिश अमेरिका ने की है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन कैमरे की फिर आंख ने आपकी एक फैसला नहीं ऑडियो करना मौजूद है तारड़ साहब, जिसमें तो आप, अदालत ने फैसला करना है। अदालत ने फैसला करना है। अदालत के अंदर नहीं बट रिमार्क्स जो ये आए तो कैमरे उसमें की उन्होंने आंख कहा जी कि एविडेंस आपने दिखाती है ना। साइफर ही नहीं दिया हमें। हम कहते रहे भाई डॉक्यूमेंट जिसका इतना तस्करा है वो आपने लगाया ही नहीं है, तो प्रोसिक्यूशन ने आर्गू ही नहीं किया। कौन सा कौमी सलामती का मामला जो डैमेज हुआ आपने इस्टेब्लिश करना होता है ना, कि नहीं? नहीं, दैट्स फाइन, मगर अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट किसी को रिवील नहीं होगा, किसी को कम्युनिकेट नहीं होगा, तो आपने ये किया कि आप ये चाह रहे हैं कि वो रिवील हो, वो दोबारा जो जुर्म इमरान खान पे लागू हुआ है वो दोबारा जुर्म कमिट हो, उसको रिवील करके। देखिए उस डॉक्यूमेंट के ऑथर कौन थे, लेट मी वॉक यू थ्रू। अब थोड़ा बहुत कानूनी नाकस इल्म है मेरा कानून का, बट मौजूद है, लॉ की डिग्री एक बड़ी मोटी मैंने की है। उसमें
असद मजीद साहब इज द ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट। उनका बयान है ट्रायल के दौरान, वो ये कहते हैं कि कोई थ्रेट नहीं था, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, और आपके इस एक्ट ने, जो आपने ये रिवील किए हैं कंटेंट्स मिस इंटरप्रेट करके, आपने साइफर सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कह रहा है, जो अंडर ऑब्लिगेशन था कि वो उसको कोडेड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। अब मुझे ये बताइए कि जब कानूनी लवाजमात पूरे हो रहे हैं, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एक बात कर रहा है, बाकी लोग भी गवाही दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं जी साइफर हमारे हवाले करें ताकि वो जुर्म दोबारा कमिट हो। नहीं खैर वो खान साहब को देखिए वो सर वो जो वो एनवेलप के अंदर भी दिया जा सकता था, वो उसको सीक्रेटली देख भी सकते थे, ओपनली आप दे देते, सीक्रेटली वो देख लेते। लेकिन मैं ये जानना ही चाह रहा हूं कि फिर प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से प्लीड नहीं किया ना, जजेस वर नॉट कन्विंस्ड। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप एंटीसिपेट कर रहे थे कि आज का फैसला ऐसा आएगा, जरा उसके ऊपर भी राय दीजिए। डिड यू थिंक कि इस तरह का फैसला आएगा? देखिए हैरानकुन है, ये तो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो और टेक्निकल ग्राउंड्स पे बरियत का फैसला दे दिया जाए। तो ऑब्वियसली हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और आज के बाद एज अ प्रेसिडेंट ये कोर्ट होगा तो कौमी सलामती का दिफा कौन करेगा? और कौमी सलामती के इशूज पे जब कोई सरकारी मुलाजिम, कोई सरकारी अफसर, कोई स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, कोई वजीर जब एक ऐसी चीज जो अनऑथराइज्ड है उसको पब्लिक कर देगा, तो वो ये जजमेंट उठा के कहेगा कि ये है वो जजमेंट जिसकी वजह से मैं ये काम कर सकता हूं, तो ये फ्लड गेट खुल जाएंगे। और इन फ्लड गेट्स को बंद किसने करना है ये समझने से कासिर हैं। कल को कलभूषण आ गया ये जजमेंट लेके, तो फिर उसका दिफा कौन करे? नहीं, कलभूषण कहां से आ गया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कलभूषण पे किधर लागू होता है? वो तो स्पाई है। नहीं वो ठीक है, बट स्पाई या आपका जो ट्रीजन है, हाई ट्रीजन है, स्पाइंग है, ये सारी चीजें कहां रेगुलेट होती हैं? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ही होती हैं। तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अगर ये इंटरप्रिटेशन है और यही इंटरप्रिटेशन मानी जाए कि जी वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर होता तो देखा जाता, क्योंकि हैंड ओवर नहीं हुआ तो इसलिए हम बरी करते हैं। और ये एहतराम के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी विद ड्यू डेफरेंस टू बोथ दी ऑनरेबल जजेस। बात ये है कि अब कोई किसी को रोक नहीं सकता कोई भी ऐसी चीज रिवील करने से जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जिम्मे में आती हो। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई तो कौमी सलामती को आज आपके ख्याल में धचका लगा? देखिए तलत साहब, दो चीजें हैं। मैं बतौर वजीर एक तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का पाबंद हूं। मैंने एक हल्फ उठाया है जो वजीर आजम भी उठाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो मेरे कार्य सरकार के दौरान मेरे इल्म में लाई जाएगी, मैं किसी गैर मुतलका शख्स को उस मालूमात तक रसाई नहीं दूंगा। अब वो ओथ की वायलेशन है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि हमने इसके साथ खेलना है, यानी सियासी मफाद के लिए एक बयानिया बनाना है कौमी सलामती को दाव पर लगाकर। अब पूरे मिनट्स इसके मौजूद है, इस पे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी स्टेटमेंट आजम खान साहब की मौजूद है, असद मजीद साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। तमाम प्लेयर्स कह रहे हैं कि वायलेशन हुई है, तमाम प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, कौमी सलामती को धचका लगा है। मगर फिर भी ये फैसला आया, तो इसकी बेसिस अब देखते हैं कि इसकी रीजनिंग क्या दी जाती है। मगर मुझे ये अनजस्टिफाइड लगता है, मेरी नाकस राय। आप इसको चैलेंज करवाने का बंदोबस्त करेंगे? देखिए ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि जो इसमें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो इसको चैलेंज करने का इंतजाम करे। बट मैं बतौर कानून के तालिब इल्म की ये समझता हूं कि इसको जरूर चैलेंज होना चाहिए, और फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटी, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और इस मुल्क में अगर ऐसे प्रेसिडेंट बन गए तो फिर कौमी सलामती जो है वो सिर्फ किताबों में मिलेगी या कवानीन में लिखी होगी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट है, जो कॉन्फिडेंशियल है, देखिए हमारी क्लासिफिकेशन होती है, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है कि ये टॉप सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, फॉर आइज ओनली है, और कुछ तो कोडेड होते हैं जिसको साइफर कहते हैं। तो फिर इसको कोड करने की इतना तरद्दुद फॉरेन ऑफिस क्यों करे, या फॉरेन ऑफिस का हर साइफर कोडेड लैंग्वेज में क्यों आए और डी कोड होके सिर्फ चंद अशखास तक क्यों जाए? अब तो फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि इस फैसले के बाद वो हर साइफर को पब्लिक कर दें फिर, और अखबार में शाया किया करें सुबह उठ के कि जी ये 10 साइफर आए हैं
हम इनको पब्लिक करने जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी इसको करेगी इसका फैसला, लेकिन ये वही प्रोसिक्यूशन एजेंसी है जो मिजरेबली फेल हुई इतने अहम केस के अंदर जजेस को कन्विंस नहीं कर पाई और 3 जज साहबान ने एक ही जैसा फैसला दिया। तो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि अगली स्टेज पे क्या हो सकता है? देखिए, प्रोसिक्यूशन अगर ये समझेगी कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, और मेरी राय में किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लीगल फुटिंग मौजूद है कि ये केस स्टैंड कर जाए, चाहे 10 साल की सजा पे ना करे, मगर जो मिनिमम इसमें सजा है 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, उस पर तो इसको स्टैंड करना चाहिए। वरना फिर जो मैंने पहले अर्ज किया कि फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू ही नहीं होगा, किसी पे नहीं होगा। आज मैं अभी आपके शो पे कोई ऐसी बात कर दूं कि जो सिर्फ मेरे इल्म में है और बतौर वजीर इत्तलात मेरे इल्म में लाई गई है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का मुर्तकिब हूं, तो मैं तो बड़े आराम से फिर वायलेशन करके कहूंगा कि जी ये ऑर्डर मेरे पास है तो मुझे कोई नहीं पूछ सकता। तो मैं ये समझता हूं कि इसको चैलेंज होना चाहिए, और कानूनी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग केस है, और इसमें कुछ ना कुछ सजा जो है वो बरकरार रहेगी। ये फरमाएगा कि रिपीटेडली इमरान खान के बयानिए को तकवीत मिल रही है और रिपीटेडली जो बयानिया आपकी हुकूमत की तरफ से आता है या इस्टेब्लिशमेंट जिसको पैडल करती है उसको धचके लग रहे हैं, केस दर केस कैफियत तब्दील हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीटों की बांट हुई उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आपने सुन ली, वो तो खैर सब जुडिस है, उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं। तो शखाना का केस आपने देख लिया, आज साइफर का केस आपने देख लिया, इससे पहले 3-4 और केसेस है जिसके अंदर रिलीफ मिली है, और 9 मई के केसेस में तो धड़ाधड़ रिलीफ मिल रही है। तो जो इमरान खान के गिर्द समझा जा रहा था कि घेरा डाला गया है वो तो टूट फूट रहा है बुनियादी तौर पर, और दैट शुड बी वरीइंग फॉर यू, नहीं? देखिए, मैं कुछ आपको अदल और इंसाफ की मिसालें दूं कि वो माशरे जिनका हम कानून फॉलो करते हैं, जिनकी मिसालें देते हैं, जहां पे जाकर हद के इज्जत के दावे करते हैं कि वहां पे कानून जो है वो मजबूत है। तो अभी ट्रंप के साथ क्या हुआ, और क्या वो पाकिस्तान में तो हम कहते हैं बायार स्टैंडर्ड के जाती नौयत के केसेस हैं, वो टिरियन वाइट का केस हो, वो इद्दत का केस हो, मगर वो भी तो फिर मॉरल स्टैंडर्ड्स का केस था ना। और 9 मई का अगर आप कंपैरिजन करें, कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए, जिस शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर पांव रखे और हमले में शामिल हुआ, 14 साल की सजा हुई उसको। आप लंदन राइट्स का केस देख लीजिए, लंदन राइट्स के केस के अंदर 2 हफ्तों के अंदर तमाम मुल्जिमान को सजा हुई। तो मैं ये समझता हूं कि ये देखिए 190 मिलियन का केस बहुत पाकिस्तान की तारीख के मेगा करप्शन है, और मगर आप देखिए ना, सिस्टम को तो मनूवर करने की वो कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, और कह रहे मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। बंद लफाफा कैबिनेट में आए और अरबों रुपए आप किसी के माफ कर दें, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस हो, तोशाखाना 2 हो, इन केसेस में बड़ा बाइट है और इनमें बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब के लिए आने वाले दिनों में कोई आसानियां पैदा होंगी या कोई रिलीफ मिलेगा। इनको इस मेगा करप्शन का जवाब देना होगा, और कोर्ट ऑफ लॉ में देना होगा, और सबूत और शवाहिद के साथ देना होगा। लेकिन जिस तरीके से हैंडल किए गए ये केसेस, सवालिया निशान उस पर भी हैं। अभी इन केसेस के आने से पहले, फैसले आने से पहले, वफाकी काबीना की तरफ से जो बयानात आए वो तो अपनी जगह पर, लेकिन पंजाब के अंदर भी काबीना ने बाकायदा अप्रूवल दी नए केसेस को फाइल करने के लिए। तो ये भी लग रहा है कि बुनियादी तौर पर आप नहीं चाहते कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान बाहर आएँ, इस बात से कतई नज़र कि उनके खिलाफ केसेस कौन से हैं। यू वांट टू कीप देम देयर इन द जेल। पॉलिटिकली आप यही कर रहे हैं ना, कि नहीं? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, फॉरेन फंडिंग का केस देखिए, कई मुल्जिमान की आदत होती है, आदि मुजरिम होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने वकील को बुलाता है और पंजाबी में पूछता है 5 साल निकल जाएंगे, कट लेगा एडजर्नमेंट पा पा के। तो अब फॉरेन फंडिंग का केस देखिए, 6 साल लगे उसको डिसाइड होते में, 1 स्टे ऑर्डर, 2 स्टे ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी चैलेंज, जूरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया, कभी पिटिशनर की जो है वो कॉम्पिटेंस को जो है वो चैलेंज किया गया टू फाइल दीज केसेस। 6 साल लग गए। बाकी केसेस में कभी टांग खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी नीयत खराब है, कभी ट्रैवल नहीं कर सकता, कभी वकील छुट्टी पर है। तो ये तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने तमाम केसेस में जो है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए।